की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, खामनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भी भारी बवाल देखा गया। कराची में अमेरिकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत की खबर है। कराची में अमेरिकी काउंसलेट के बाहर भीड़ ने हमला किया था। प्रदर्शनकारियों ने बिल्डिंग में एक हिस्से में आगजनी की, तोड़फोड़ की। तो जिस तरीके के हालात इराक में बगदाद में नजर आ रहे थे, उससे भी ज्यादा भीभत्स तस्वीरें अब पाकिस्तान के कराची से सामने आई हैं, जहां अमेरिकी काउंसलेट के बाहर भीड़ ने हमला बोल दिया। कब्जा करने के मकसद से, अमेरिकी काउंसलेट के अंदर दाखिल होने के मकसद से फायरिंग होती है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है और 8 लोगों की जान चली जाती है। लगातार अलग अलग इस्लामिक देशों से इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये कराची की हैं तस्वीरें, पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, जहां पर अमेरिकी काउंसलेट पर कब्जा करने के मकसद से भीड़ हमला बोलती है, आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है, पुलिस फायरिंग करती है, 8 लोगों की जान चली जाती है। जाहिर सी बात है, तनाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा बीतते वक्त के साथ। तो 2 तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर बगदाद की हमने आपको दिखाई थी और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कराची की इस वक्त आपके सामने है। और देखिए, यहाँ पर पुलिस फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। ये तीनों तस्वीरें इस वक्त जो आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान की हैं। कराची में अमेरिकी काउंसलेट में दाखिल होने की कोशिश किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने की है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आगजनी की है, भीड़ ने तोड़फोड़ की है, पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया है, गोली चली है, फायरिंग हुई है, 8 लोगों की मौत हुई है। मौत का ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है बीतते वक्त के साथ, इस तरीके की आशंका भी जताई जा रही है। तो लगातार अलग अलग इस्लामिक देशों में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले इसी तरीके का प्रदर्शन बगदाद में हुआ था और अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान के कराची की अमेरिकी काउंसलेट पर भीड़ की तरफ से कब्जा करने की। तो खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया है। खामनेई की मौत के विरोध में स्कार्दू में लोग इकट्ठा हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में भीड़ ने आग लगा दी है। तो यूनाइटेड नेशंस जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, जिसकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, उसी यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं पाकिस्तान के स्कार्दू में। और यूनाइटेड नेशंस का जो रीजनल ऑफिस है, वहां पर भीड़ ने आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जो विरोध की आवाज़ है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों की आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। सवाल कई हैं तब, जबकि लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, 3 चरण की बातचीत हो चुकी थी। फिर अचानक से क्या वजह हुई कि जब चौथे चरण की बातचीत प्लान्ड है, तब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला बोलते हैं। और हमला भी इतने बड़े स्तर पर कि सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई को 12 घंटे से कम के अंदर ढेर कर देते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब यूनाइटेड नेशंस को भी देना होगा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। देखिए, एक तस्वीर जहां पर आपको धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, वो तस्वीर दरअसल में पाकिस्तान के स्कार्दू की है, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में आग लगाई है प्रदर्शनकारियों ने। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो कराची में यूएस काउंसलेट की तस्वीर है, जहां पर मेन गेट पर देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, हाथ में डंडे हैं। यहां 8 लोगों की जान चली गई है, इस तरीके की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, जहां पर भीड़ उग्र हो रही है। अमेरिका, इजराइल ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो पाकिस्तान में ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इससे पहले इराक में भी तस्वीरें सामने आई थीं, जहां बगदाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे थे, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। पहली तस्वीर कराची की है, जहां अमेरिकी काउंसलेट में भीड़ ने कब्जा किया है, 8 लोगों की मौत हुई है। और जो दूसरी तस्वीर है वो पाकिस्तान के स्कार्दू की है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में भीड़ ने आग लगा दी है। तो लगातार ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं, जहां पर भीड़ अब सड़कों पर उतर आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के समर्थन में, उनकी मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद। फ़खर यूसुफ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फ़खर यूसुफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। इस वक्त के क्या ताज़ा हालात हैं, अगर आप शेयर कर सकें, बता सकें। स्कार्दू और कराची में प्रोटेस्ट हुआ है, इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है।
जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कराची में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। जो यूएस कॉन्सुलेट है उसको उसके बाहर जो है पहले प्रोटेस्ट होता रहा, क्योंकि ये रेड जोन का इलाका है जहाँ पे सिक्योरिटी तकरीबन हर टाइम हाई अलर्ट पे रहती है। लेकिन उसके बाद क्योंकि लोग ज़्यादा थे और वो फिर उस इलाके में पहुंचे जहाँ कॉन्सुलेट था, बल्कि ये भी खबरें आई कि कुछ लोग जो है कॉन्सुलेट के अंदर भी शायद जाने में कामयाब हुए, जिस पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने शेलिंग की, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ जो बताया ये जा रहा है कि जी 5 से 8 लोग जो है जख्मी हुए, लेकिन साथ में ये खबर भी है कि कुछ क्रिटिकल इंजर्ड है। तो शायद कुछ देर में ये कंफर्म हो जाए कि कुछ लोगों की मौत हुई, क्योंकि लेकिन यूसुफ जई साहब, ये तो पहले से तय माना जा रहा होगा कि जिस तरीके का ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने किया है ईरान में, उसके बाद इस तरीके का प्रोटेस्ट दिखेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्या इंटेल ने टाइमली इस तरीके की इन्फॉर्म शेयर नहीं की थी, और क्या उसके मद्देनजर जो सिक्योरिटी बढ़ाई जानी थी काउंसलेट की या यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर की, वो नहीं बढ़ाई गई थी? अच्छा देखिए, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस का तो मैं अगर आपको बता दूं तो इसके हेडक्वार्टर तो इस्लामाबाद में है, ठीक है। और वहां पर मेरा नहीं ख्याल डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर कोई प्रोटेस्ट पहले भी नहीं था, बल्कि उससे बाहर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। हम क्योंकि जर्नलिस्ट वहां पे कवरेज वगैरह के लिए जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई जा सकता है। बट कहीं छोटा अगर रिमोट इलाके में कोई ऑफिस जैसे एड वगैरह देते हैं, और या कोई और जिस तरह फ्लड आया था उधर उसकी वजह से कुछ टेम्परेरी ऑफिस बने हुए यूनाइटेड नेशन के, वो है। लेकिन जहां तक आप बात करें कि जी अमेरिकन कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी तो नॉर्मली होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, बट शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरीके से कोई लोग आएंगे और कॉन्सुलेट तक पहुंच पाएंगे कराची में, क्योंकि इस्लामाबाद में इस किस्म की कोई चीज नहीं हुई। तो शायद सिक्योरिटी तो थी, लेकिन क्योंकि अगर आपको पता है जब प्रोटेस्ट होता है और अगर लोग हजारों के हिसाब से आ जाते हैं, तो फिर उसके सामने सिक्योरिटी कंट्रोल जो है मेरे ख्याल में। यूसुफ जई साहब, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपको इस फ्रंट पर कैसे नजर आते हैं, खासकर जो शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है? आपको लगता है कि वो सड़कों पर और ज्यादा उतरेंगे, प्रोटेस्ट कुछ और ज्यादा बढ़ सकता है? मैं अगर आपको एक सही बात बता दूं तो ये सिर्फ शिया कम्युनिटी की बात नहीं है। मतलब इमाम खामनेई साहब को जो है वो शहीद किया गया, रात के टाइम उनकी खबरें आना शुरू हुई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुझे तो जितने भी लोगों से अभी तक मेरी बात हुई थी, जिसमें शिया कम्युनिटी के अलावा भी लोग शामिल हैं, तो वो गमजदा है इस चीज के ऊपर और बहुत गम गुस्सा है उनके अंदर। तो मुझे तो लगता है कि ये शायद एक सेक्ट का मामला नहीं है, पूरे मुल्क के जो आवाम की मैं बात करूं, हुकूमती या गवर्नमेंट का जो स्टांस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ और भी हो सकता है, वो तो उनका अपना। लेकिन अगर अवामी एग्रेशन की मैं बात करूं तो सर, तो यूसुफ जई साहब, वो जो एग्रेशन है, आपका वैलिड पॉइंट है, क्या वो एग्रेशन उन मुल्कों के लिए भी नजर आएगा जो इस्लामिक कंट्री ही हैं, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े थे ईरान के इस ऑपरेशन में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर में काम करते हैं, लेकिन उसके इस चीजों के बावजूद उन से जो उनकी जो पॉलिसीज है उससे डिसएग्रीमेंट आपको नजर आएगा। ये अब की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत हमने गजा के टाइम पे देखा था, ईरान में लास्ट ईयर जो हमला हुआ था उस पर हमने देखा था, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। और ये जो अभी वाला जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर लोग काफी वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर मुख्तलिफ जो अमेरिकन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं, उनके बेसिस है, उनके नेवल बेसिस है। तो उसके ऊपर एक मतलब लोगों ने उसको, मेरे ख्याल में उसके ऊपर लोगों में गम गुस्सा भी है, लोग बुरा भी कह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई कम अज कम आप और कुछ ना करें, लेकिन यूएस को वहां पे बेसिस तो प्रोवाइड ना करे। तो ये चीज मेरे ख्याल में आम, अगर मैं पाकिस्तान के आवाम की बात कर रहा हूँ, ये मैं हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आपको बता रहा, तो वहां पे ये चीज बिल्कुल है कि एक गम गुस्सा है इन ममालिक। सर, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है यूसुफ जई साहब कि ये जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री हैं, इन्होंने ही अमेरिका को ज्यादा भड़काया है ईरान पर हमला करने के लिए, और उसी के मद्देनजर जब चौथे चरण की बातचीत तय थी, प्लांट थी, उससे पहले इस तरीके का हमला करता है अमेरिका और इजराइल रमजान के पाक महीने में। देखिए, अगर हम ये बात करें तो फिर जून 2025 में किसने अमेरिका और इजराइल को भड़काया था? ये मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ।
कि ये अरब कंट्रीज ने इनको भड़काया था। लेकिन चूंकि इजराइल जब नेतन्याहू जो है वो चाहेंगे कि मैंने इस जगह पे अटैक करना है तो करेंगे। अमेरिका भी उनके साथ होता है, हमेशा से होता है। यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि भाई हम इस जंग में शामिल है। फ्रांस ने कहा कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस वॉर। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त अल्फाज में जो वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत कंडेम किए इस इशू को, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसको कंडेम किया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अमेरिका और इजराइल साथ होते हैं और हमेशा से होते हैं। मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट के कोई इसमें ये वाली बात नहीं है कि उन्होंने भड़का दिया तो उन्होंने हमला कर दिया। जब उन्होंने करना होता तो करते, नहीं करना होता तो वो भड़काएंगे भी तो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो लड़ाई है आपको कहां खत्म होती नजर आ रही है? क्योंकि इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि अगला नंबर अब तुर्की का है, एर्दोगन का है। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर खामनाई साहब को मारने के बाद भी मेरे ख्याल जो सिचुएशन है वो अब इजराइल से भी और अमेरिका से भी मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से कंट्रोल होगी। और अगर ईरान नहीं सरेंडर किया ईरान ने, तो टर्की तो उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा पावर है उसके पास, डिफेंस के हवाले से भी और बाकी चीजों के हवाले से भी। तो ये मेरे ख्याल इजराइल लगता है कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर लगाने के चक्कर में तो अगर शुरू हो गई तो नुकसान इसमें बहुत सारी पूरी दुनिया का होगा। ये न सिर्फ इजराइल, अमेरिका या पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट का या तुर्की का, बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में। और पाकिस्तान कहां खड़ा है सर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान पर हमला तो पाकिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपने के लिए ही कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं आपको सही बात बता दूं तो पाकिस्तान की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब ये बात करते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई क्लैरिटी नहीं है हमारी। हमने कल जो रात को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक कंडेमनेशन वाला एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसमें यूएस और इजराइल का नाम तक मेंशन नहीं है। तो इस हवाले से तो हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। हम क्योंकि ये चाहते हैं कि ईरान भी हमसे खुश रहे, अमेरिका और इजराइल भी हमसे खुश रहे, तो इस तरह नहीं हो सकता। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम जाके कोई ईरान में अपने कोई फाइटर जेट्स खड़े कर दें या कुछ और कर दें, लेकिन एटलीस्ट हमें नाम तो मेंशन करना चाहिए प्रेस रिलीज में कि किसने हमला किया है ईरान के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फखर यूसुफजई साहब। तो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जो आखिर में सबसे अहम बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है इस पूरे फ्रंट पर। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि दरअसल में उसको स्टैंड किस तरीके से लेना है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान को भी देना होगा। ये